श्री गणेशाय नमः। श्रीमंगलमूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय नमः। आप सभी भक्तों को प्रणाम। विघ्न को हरने वाले विघ्नहर्ता, साधना आराधना में सर्वपूज्य प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की महिमा और साधना आराधना के क्रम में गणपति पूजन, गणपति जप और गणपति आराधना का महत्व कितना आवश्यक है, ऐसे ही विषयों को लेकर मैं आज आप सबके सम्मुख हूं। आप श्रवण करें। इससे पहले आपने गायत्री माता संध्या भगवती गायत्री की महिमा और संध्योपासन विधि का आपने श्रवण किया। अब इसके बाद माता गायत्री की आराधना के बाद श्री गणपति गजानन भगवान की आराधना साधना, उनके महत्व का आप श्रवण करें। बोलिए मंगल मूर्ति भगवान की जय। हमारे जीवन में हमें मंगल की आवश्यकता है और हमें मंगल चाहिए। हर जीव मंगल चाहता है, अपने जीवन में विघ्न नहीं चाहता, अपने कार्य में विघ्न नहीं चाहता, अपने कार्य की सिद्धि चाहता है। तो अगर ये सिद्धि चाहते हो, मंगल चाहते हो, आपके जीवन में विघ्न ना हो, आपके कार्य सिद्ध हो, तो माता गायत्री की आराधना के बाद गणपति आराधना साधना आराधना भक्ति के मार्ग में बहुत ही आवश्यक है। शास्त्रों का आधार ले लो, शास्त्रों का अध्ययन कर लो, सारे प्रमाण आपको मिलेंगे। किसी भी मंत्र की सिद्धि, किसी भी आराधना की सिद्धि गायत्री और गणेश की बिना जप के वो परिपूर्ण नहीं होती। और आप तो जानते हैं कि हमारे आपके यहां शुभ या अशुभ दोनों कार्यों में जब तक भगवान गणेश की आराधना नहीं होती तो वेदी को शुद्ध नहीं माना जाता कि गणेश जी का पूजन हो गया, अब कार्य प्रारंभ करें। सर्वविदित है, आप जानिए। माता गायत्री के जप के बाद आप गणेश मंत्र का जप करें। बहुत सारे मंत्र हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप अपने जीवन में एक छोटा सा स्त्रोत लें, जो छोटा है और कलिकाल की आराधना में छोटी अनुक्रमणिका में आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है, नारद पुराण में आप प्राप्त करेंगे, संकट नाशन स्तोत्र। आप श्रवण करें, इस स्तोत्र का पाठ करें। किसी के कार्य को प्रारंभ करने से पहले, कहीं आते वक्त, कहीं जाते वक्त, अपने पूजन में बैठने से पहले भगवान गणेश की वंदना करें। बहुत छोटा है, आप लोग इसे अपने जीवन में लावें। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्ध्यै प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्तं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। भगवान गणेश के द्वादश नाम है। द्वादशैतान नामानि, ये 12 नामों। द्वादशैतान नामानि त्रिशन्धं या पठे नरः नाचा विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम। इसके पाठ करने से क्या फल है? विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रम, मोक्षार्थी लभते गतिम। जपेद गणपति स्तोत्रम खड्गमासै फलम लभेत, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। और क्या है? अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत। 8 ब्राह्मणों को, साधु जनों को
सात्विक जनों को, ब्राह्मण जो ब्रह्मसूत्री हो, जो संध्योपासन करता हो, सात्विक हो, जो भक्त हो, ऐसे अष्ट ब्राह्मणों को लिखकर संकटनाशन स्तोत्र दीजिए। भगवान गणपति गजानन के संकटनाशन स्तोत्र के पाठ से और 6 मास में खड्डमिमाशयी फलम लभेत, 6 महीने में फल प्राप्त होगा। भगवान गणेश को दुर्वा प्रिय है, मोदक प्रिय है। सर्वप्रथम गणेश जी का वंदन हमारे जीवन में आवश्यक है, अनिवार्य है। एहे हि हेरम बमहे सपुत्र समस्त विघ्नों कविनाश दक्ष, मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान, ग्रहण पूजाम भगवन नमस्ते। भगवान गणेश का वंदन करोगे, जप करोगे, पाठ करोगे तो तुम्हारा विघ्न नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे। पूजन के क्रम में हम गृहस्थों की एक अनुक्रमणिका है, हमें पंचदेव की आराधना करनी है। हम गृहस्थ हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए गायत्री, उसके बाद गणपति। जब भूत शुद्धि हो जाएगी, भूत शुद्धि क्या है? संसार में हम रहते हैं तो बहुत सारे विघ्न हैं, बहुत सारी आचारित क्रियाएं हैं जो सही ढंग से नहीं होती, लेकिन माता गायत्री के जप से भूत शुद्धि हो जाती है। गणपति भगवान के प्रार्थना और स्तुति और जप से, इस संकट नाशन स्तोत्र के पाठ से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर श्रद्धा से शुद्ध मुहूर्त में, पवित्र मुहूर्त में श्रद्धा से युक्त होकर भगवान गणेश की यह आराधना का नियम आप अपने जीवन में बनाएं तो आपके विघ्न दूर हो जाएंगे, आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। 6 महीने तक इसको सिद्ध कर लीजिए पाठ का। 6 महीने तक निरंतर अच्छे पाठ का, 21 पाठ का अनुक्रमण बनाएं और इस अनुक्रमण में आपको गणपति की आराधना का, साधना का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद गणेश अथर्व शीर्ष भी है। भद्रम कर्णेभिः ऋतशान्तिः, हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ, दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ, ये वैदिक मंत्र है, वेदों के मंत्र हैं, ये बड़ी दिव्य स्रोत हैं, इनमें दिव्य शक्तियां हैं। अगर आप श्रद्धा से, आचरण से पवित्र होकर, श्रद्धा से युक्त होकर इस पाठ के नियम को अपने जीवन में लाएं, गणेश जी के जप का नियम बनाएं, तो आपको विघ्न की प्राप्ति नहीं होगी। कहीं भी आना हो, जाना हो, किसी भी कार्य का प्रारंभ करना हो तो भगवान गणेश का स्मरण करके निकले। गुरुदेव, माता पिता, ब्राह्मणों को आशीर्वाद लेकर निकले, आपका कार्य सिद्ध होगा। गणेश जी की आराधना अनिवार्य है, इसे अपने जीवन में लाएं। इस संकट नाशनी स्तोत्र का नित्य पाठ करें, गणेश जी की प्रार्थना करें, प्रातः, मध्याह्न और सायं। आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपके संकट दूर होंगे। बोले विघ्नेश्वर भगवान की जय।